हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन वाली सीरीज। क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया कि किसी भी पॉइंट में आपको परेशानी नहीं आएगी, तो ऐसा देखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो क्यों ना सब हम लोग परोस ही रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, तो डिफरेंस बिटवीन भी परोस दें ताकि आपको खाने की देर रहे, है ना। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन में हम बात करने वाले हैं वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम की। पूछा जाता है ना, ये वाला भी देखा है आपने फ्रीक्वेंटली के क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट पेपर में भी हमने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने दिया है, और भी आपने सैम्पल पेपर में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। चांसेस है कि आ सकता है भाई क्वेश्चन कहीं पे, है ना। तो अच्छे से कर लेते हैं हम इसको। अच्छा, वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा या किसी में भी डिफरेंस पूछा जाता है तो बेसिक तरीका क्या होता है कि पहले वाले पॉइंट में तो आप उसकी डेफिनेशन या कोई सा क्लियर कट उसका डिफरेंस है तो वो लिख दो, है ना। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख दो। कई सारे डेफिनेशंस में या कई सारे डिफरेंसेस में आपको ऐसा दिखेगा कि आपको डेफिनेशन जो होती है उसी में एग्जाम्पल इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर वाला जो डिफरेंस करा था तो उसी में हमको साथ में एग्जाम्पल भी लिखना पड़ा था, तो फिर वो पॉइंट एक कम हो जाता है। वैसे भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दो डायरेक्ट डिफरेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा लंबे डिफरेंस है नहीं, है ना। वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जिसके अंदर सिंगल पार्टी को ही गवर्नमेंट कंट्रोल और रन करने की इजाजत होती है कंट्री में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं चाइना, है ना। चाइना में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको अलाउड है कि भाई वही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और वही गवर्नमेंट रन करेगी। उसके अलावा और कोई सी भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। ये वन पार्टी सिस्टम होता है। वहीं टू पार्टी सिस्टम जो है वो कैसा पार्टी सिस्टम होता है? जिसके अंदर दो मेन पार्टी के सीरियस चांसेस होते हैं ऑफ विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दो ही मेन पार्टी हमेशा रहती है पूरी कंट्री में, जिनके अधिकतर चांसेस होते हैं कि वही मेजॉरिटी में आएंगी और वही क्या करेंगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। उसके अलावा और कोई सी भी दूसरी पार्टी होती नहीं कभी, ठीक है। मतलब वो होती है, फॉर्म जरूर होती है इनके अंडर, या फिर फॉर्म होती है पार्टीज अंडर, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाती कभी, है ना। गवर्नमेंट जो फॉर्म कर पाती है वो अधिकतर दो ही मेन पार्टी फॉर्म कर पाती है। ऐसा पार्टी सिस्टम जो है वो टू पार्टी सिस्टम कहलाता है। ऐसा पार्टी सिस्टम यूएसए और यूके में देखा जाता है। कहाँ कहाँ देखा जाता है? यूएसए और यूके में। तो इसमें बेसिक हमारे पास में दो ही डिफरेंस है, एक तो इनकी डेफिनेशन और दूसरे इनके एग्जाम्पल। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ डिफरेंस मिलना नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम भी इसके साथ में बता ही देती हूँ आपको। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज फॉर्म भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट में आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। मोर देन टू ही लिखना आप, ठीक है। मोर देन टू पार्टीज हैव द चांसेस ऑफ कमिंग टू पावर और कंटेस्टिंग कमिंग टू पावर और फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा किस में होता है? इंडिया के केस में होता है, ठीक है। अब इंडिया के केस में आप ये मत सोचना कि हम तो बीजेपी कांग्रेस ही देखते हैं हमेशा, तो टू पार्टी सिस्टम हुआ। नहीं, चांसेस है कि दूसरी पार्टी, अभी तक वही आ रही हैं, लेकिन चांसेस है कि दूसरी पार्टीज भी आती है ना, पावर में, और गवर्नमेंट फॉर्म भी करती हैं। इनके केस में ऐसा है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक ही पार्टी है और इसमें वही दो पार्टी रहती है। उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी होती ही नहीं ना, इसमें तो दूसरी पार्टी भी नहीं होती है, ठीक है। अपने यहाँ पर तो बहुत सारी है भयंकर वाली, ठीक है। तो अपने यहाँ से तुलना नहीं करना इनकी, है ना। और बाकी जो भी रीजंस हैं और जो भी इनसे रिलेवेंट चीज़ें हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको डिफरेंस से मतलब है, तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस हमेशा क्लियर कट लिखना है ना। घुमा फिरा के एक ही चीज़ को दो पॉइंट बना के लंबा करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर कट डिफरेंस होना चाहिए कि टीचर को पढ़ के लगे कि हाँ, बंदे ने एकदम प्रिसाइज अपने को आंसर दिया है कि ये है, ये है, ये है, ये है, खत्म, ठीक है। अब जैसे एग्जामिनर भी समझता है कि वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दो ही डिफरेंस निकलेंगे, तो वो आपको 3 नंबर में नहीं देगा, है ना। देगा 2 नंबर में दे देगा, है ना। लेकिन अगर आपका फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जैसे लोन वाले डिफरेंसेस हो गए जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं, तो वो 3 नंबर में दे दे, है ना, 2 नंबर में भी दे दे, दोनों के चांसेस होते हैं। वहीं यहाँ पर अधिकतर आपको 2-1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना जो भी आंसर है या जो भी पॉइंट है, डिफरेंस है, उसको ये सीखो कि कैसे क्लियर कट बनाया जाता है। डेफिनेशन लिख दिए और एग्जाम्पल लिख दिए। फिर अगर मान लो किसी डिफरेंस के अंदर कोई सा ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, या कुछ भी वर्किंग में डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, तो फिर वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर? आई होप अभी वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है।
क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमने डिफरेंस बिटवीन भी आपको देना शुरू कर दिए। और भी कई सारे डिफरेंस बिटवीन आपको इसी तरीके से आगे मिलते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में हर तरह की मदद अवेल हो जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप इस तरीके के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाएं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलते रहेंगे, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।